प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर से ढेरों वादे किए थे और अब मौका है उन वादों को पूरा करने का। प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर दौरा कई मायनों में अहम है। माना जा रहा है कि वो कई बड़े ऐलान यहां कर सकते हैं और साथ ही पूर्वोत्तर वो इलाका है जहां सीमाएं चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से मिलती हैं। के कार्य भाइयों बहनों, आपने जो प्यार दिया है, मैं विकास करके आज समय का फल होता हूं। सियासत के सबसे तेज खिलाड़ी को यह अच्छी तरह पता है कि उम्मीदों को पंख कैसे लगाया जाता है, सपनों को नया आसमान कैसे दिया जाता है। शायद तभी फुर्सत मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन पूर्वोत्तर में जुट गए हैं। 1-2 दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 3 दिनों के लिए भारत के कोने में बसे उन 7 राज्यों की सुध लेंगे जो अक्सर खुद को भारत मां का सौतेला बेटा मान बैठता है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम जिस प्रकार से हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर का विकास हुआ है, जल्द से जल्द हिंदुस्तान का जो पूर्वी इलाका है, नॉर्थ ईस्ट हो, बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका हो, उड़ीसा हो, आंध्र हो, ये सारे क्षेत्र, इनका विकास की हमारी प्राथमिकता है। मोदी के पूर्वोत्तर दौरे में कई चीजें ऐसी होंगी जो आज तक कभी नहीं हुई। मसलन पहली बार मेघालय में सवारी गाड़ी चलेगी और पहली बार दिल्ली से बाहर राज्य पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों का सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री के मिशन पूर्वोत्तर की शुरुआत होगी गुवाहाटी से, जहां वो मेघालय को रेल लाइन की सौगात देंगे। साथ ही वे पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री सुरक्षा एजेंसियों की होने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि ये पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित की जा रही है। भारत माता के पुत्र श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय पूर्वोत्तर राज्यों के दौरा कार्यक्रम पर। शाम के करीब 4 बजे प्रधानमंत्री गुवाहाटी पहुंचेंगे। शाम 4:50 पर मालीगांव स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वो मेघालय तक जाने वाली सवारी गाड़ी का रिमोट से उद्घाटन करेंगे। शाम के 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। हम लोग का भी क्या बोलता है, नॉर्थ ईस्ट का चीफ मिनिस्टर, और बाद में हम भी उसका जो आ रहा है आसाम में, हम भी तो एक मेमोरेंडम हम भी देने को प्रिपेयर कर रहा है। अभी तैयार कर रहा है। क्या है उस मेमोरेंडम में? वो जो आसाम का जो फ्लड का प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल का जो प्रॉब्लम है, मॉडर्नाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, और फ्यू प्रॉब्लम है वहां पर। अगले दिन 30 नवंबर को प्रधानमंत्री सुबह के 9 बजे डीजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर के 12 बजे गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सियासत की टिप्स देंगे। इसी दिन शाम को 4 बजे मोदी मणिपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी के दौरे का मकसद विकास के रास्ते इलाके को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश है या फिर नजर 2016 के असम चुनावों पर है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दौरे में एक और जहां प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि विरोधियों की धौंकनी बढ़ गई है। और मोदी के मिशन असम के बारे में क्या कहेंगे आप? आपके असेंबली चुनाव ड्यू है अगले साल, मिशन 84 सीटों का मिशन। देखिए, वो तो ड्रीम हो जाएगा, वो इतना वो अलग है। वो पहले जो 6 मंथ्स के पहले जो था और आज अलग है। और आज भी हम देख रहा है उस लोग का जो पॉपुलरिटी जो कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो जितना प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस इंप्लीमेंट करने को नहीं सीखा। मोदी का दौरा आतंकियों के निशाने पर भी है। उल्फा ने भी बन का वाहन कर रखा है, लिहाजा गुवाहाटी की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है।
चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और आने जाने वालों पर पैनी नजर है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से पूर्वोत्तर को ढेरों उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी उम्मीद ये कि मोदी उन्हें ढेरों सौगात देकर वापस लौटेंगे, ऐसी सौगात जो पूर्वोत्तर के राज्यों को देश की मुख्य धारा में जोड़ने में बेहद कारगर साबित होगी। गुवाहाटी से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अपने पूर्वोत्तर दौरे पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा है कि वो 4 राज्यों असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड के दौरे पर जाएंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मैं असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड जा रहा हूं, हर तबके के लोगों से मिलूंगा। जब तक पूर्वोत्तर का विकास नहीं हो जाता, हम पूर्वोत्तर की क्षमता की पहचान करने के लिए कटिबद्ध हैं और विकास की गति को तेज करेंगे। तो ये ट्वीट किया है नरेंद्र मोदी ने। देश के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एचडी देवेगौड़ा के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार कई दिनों के लिए पूर्वोत्तर जा रहे हैं। विकास का एजेंडा लेकर नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर जा रहे हैं, लेकिन विकास तब तक मुमकिन नहीं है जब तक देश के दूसरे हिस्सों से राज्यों का संपर्क नहीं बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और मेघालय के बीच पहली रेल का उद्घाटन भी करेंगे। भाइयों बहनों, विकास की यात्रा में हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। आपका साथ भी चाहिए, आपका विकास भी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी की नजरें अब पूर्वोत्तर के विकास पर हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वो कई बार पूर्वोत्तर के राज्यों में गए और लोगों को विकास के सपने दिखाए। मोदी ने पूर्वोत्तर के लोगों के अंदाज में उन्हीं के कपड़ों में ढेरों वादे किए। तो भाइयों बहनों, मैं जरूर मानता हूं कि हम एक नए इतिहास का निर्माण करेंगे। उन वादों का मोदी को फायदा भी हुआ। बीजेपी ने पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की 24 लोकसभा सीटों में से 10 पर जीत हासिल कर ली। अकेले असम में बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा किया। सत्ता मिली है तो पूर्वोत्तर को किए वादे पूरा करने का भी वक्त है। मोदी को पता है कि इलाके का विकास तभी होगा जब संपर्क और यातायात के साधन बढ़ेंगे। लिहाजा प्रधानमंत्री की कोशिश जल्द से जल्द पूरे पूर्वोत्तर को जोड़ने की है। प्रधानमंत्री ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पूर्वोत्तर को विकास से जोड़ना है तो रेल यातायात को दुरुस्त करना होगा। सत्ता में आते ही उन्होंने इसकी शुरुआत भी की और जिन जिन परियोजनाओं में देरी हो रही थी उन्होंने उसको फौरन दुरुस्त करने को कहा। नतीजा देखिए कि आज असम और मेघालय के बीच सवारी गाड़ी शुरू हो रही है। जब प्रधानमंत्री गुवाहाटी पहुंचेंगे, मेघालय असम से जुड़ पाएगा। मोदी गुवाहाटी के मालीगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में असम से मेघालय को जोड़ने वाली रेल लाइन का उद्घाटन रिमोट की मदद से करेंगे। नई रेल लाइन असम के गोलपाड़ा जिले के दुधनोई से शुरू होकर मेघालय के गारो हिल्स में स्थित मेहंदी पाथर तक बिछाई गई है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी तकरीबन 131 किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों के बीच हर रोज एक सवारी गाड़ी चलाई जाएगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री असम के भैरबी से मिजोरम के साइरंग तक नई रेल लाइन की नींव भी रखेंगे। दिलचस्प है कि भैरबी से साइरंग तक रेल प्रोजेक्ट की घोषणा 2008 से 2009 में ही की गई थी। आ रहा है, ठीक है, हम तो नहीं बोल रहे, वो आ रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो अच्छी आपको लगता है जिस तरह से सबसे हम तो बाद में, हम तो बात करने के बाद हम जो उसका है तो बात से हम नहीं चाहते, हम तो क्या मिलेगा उससे, वही इम्पोर्टेंट है। असम से मेघालय तक शुरू हो रही रेल लाइन मेघालय के विकास के लिए वरदान साबित हो सकती है। पहला फायदा तो ये होगा कि मेघालय राष्ट्रीय रेलवे ग्रिड से जुड़ जाएगा। दूसरा ये कि राज्य में चीजों के दामों में कमी आने की उम्मीद भी है, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ों के बीच बसा मेघालय अभी तक देश के बाकी हिस्सों से सिर्फ सड़कों से जुड़ा था, लेकिन अब रेल सेवा से भी जुड़ जाएगा। बात यही खत्म नहीं होती। मोदी विकास के एजेंडे को लेकर पूर्वोत्तर दौरे पर जा रहे हैं। लिहाजा जब तक राज्यों के मुखिया से बात ना हो, मुख्यमंत्रियों के साथ ब्लूप्रिंट तैयार ना हो, तो सारी बातें बेमानी हैं। जब मोदी गुवाहाटी पहुंचेंगे, 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर के 7 राज्यों असम,
त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सूत्र बताते हैं कि बातचीत के एजेंडे में आतंकवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दे शामिल हैं। लिहाजा ये उम्मीद भी है कि प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो आने का बात है, नॉर्थ ईस्ट का हम लोग कितना फायदा मिला, उससे तो जजमेंट होगा। अभी हम क्या कैसे बोलेगा, बाद में हम बोलने को सीखेगा क्या एक्शन होता है, क्या होता है, हमसे क्या बेनिफिट हुआ, कि कितना बेनिफिट हुआ, कितना नहीं हुआ, वो तो होगा जजमेंट। अब जाने को बाद क्या क्या फॉलो अप एक्शन लिया। पूर्वोत्तर को मोदी का बेसब्री से इंतजार है। इंतजार इस वजह से क्योंकि इलाके के सारे राज्यों की अर्थव्यवस्था काफी हद तक केंद्र से मिलने वाली मदद पर ही टिकी है और उम्मीद की जा रही है कि मोदी पूर्वोत्तर को निराश नहीं करेंगे। मौसमी सिंह, गुवाहाटी, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई नई चीजें शुरू की हैं और कई नई परंपराओं की शुरुआत भी की, और इसी कड़ी में सुरक्षा एजेंसियों के डीजी का सालाना कार्यक्रम जो कॉन्फ्रेंस होती थी, पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। हर महीने में आपके बीच आया, जुलाई में आया, फिर अगस्त में आया, फिर सितंबर में आया, अक्टूबर में आया और आज नवंबर में भी आ गया और दिसंबर में भी आऊंगा। वाकई नरेंद्र मोदी ने पहली बार ढेरों काम किए हैं और कई नई परंपराओं की शुरुआत की है। आप इसे उनकी खासियत भी कह सकते हैं और उनकी शख्सियत का अनूठा पहलू भी कह सकते हैं। अब तक सुरक्षा एजेंसियों के महानिदेशकों की सालाना कॉन्फ्रेंस दिल्ली से बाहर कभी नहीं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालते ही इस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और जगह चुनी गई असम के गुवाहाटी में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुरक्षा एजेंसियों के महानिदेशकों की कॉन्फ्रेंस दिल्ली से बाहर हो रही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ नया करना जानते हैं। हर बारी एक नई परंपरा और चीजों की शुरुआत करते हैं और इसी कड़ी में एक शुरुआत ये भी है कि डीजी कॉन्फ्रेंस दिल्ली नहीं बल्कि गुवाहाटी में हो रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डीजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आज से ही हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री इसमें कल शिरकत करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों के महानिदेशकों को ड्यूटी का पाठ पढ़ाएंगे और शायद पूर्वोत्तर के सुरक्षा हालात पर भी चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी के नाम उसी वक्त से रिकॉर्ड दर्ज होने लगे थे जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। वो आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। उसके बाद मोदी ने एक के बाद एक कई नई परंपराओं की शुरुआत की। सत्ता संभालने के बाद जब प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का ऐलान किया तो दुनिया हैरान रह गई। देश के इतिहास में ये पहला मौका था जब मंत्रिमंडल में शामिल 7 महिलाओं में से 6 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सार्क देशों के प्रमुखों को न्योता दिया गया। मोदी के न्योते पर पड़ोसी देशों के प्रमुखों ने शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। ये पहला मौका था जब पहली बार संसद में दाखिल होते वक्त किसी प्रधानमंत्री ने संसद की सीढ़ियों पर सिर झुकाया। देश देखता रह गया कि कैसे प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर का दिल से सम्मान किया। पहली बार प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को टास्क दिया और उनके कामकाज का हिसाब मांगा। ये पहला मौका था जब केंद्र के मंत्री लैपटॉप लटकाए 7 रेस कोर्स रोड पहुंचे और पीएम को बताया कि वो क्या करेंगे और कैसे मंत्रालय की दशा सुधारेंगे। ये पहला मौका था जब मंत्रियों को अपने एक एक काम का ब्यौरा पीएम को देना पड़ा। मतलब ये पहला मौका है जब देश का प्रधानमंत्री सीईओ की तरह काम कर रहा है।
नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के सभी सांसदों को एक साथ प्रधानमंत्री निवास पर बुलाया। 400 से ज्यादा सांसद एक साथ 7 रेस कोर्स रोड पर जमा हुए। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की और उन्हें सियासी टिप्स भी दिए। बात यहीं खत्म नहीं होती। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनके न्योते को अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और गणतंत्र दिवस पर देश के मुख्य अतिथि बनने के लिए तैयार हो गए। 54 साल के लोकतंत्र के इतिहास में अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर राजपथ की शोभा नहीं बढ़ाई। गुवाहाटी से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्वोत्तर के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तो पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की समस्या हमेशा रहती है और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले उल्फा ने धमकी दे दी है। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुवाहाटी में सुरक्षा के तामझाम बढ़ा दिए गए हैं। जिस स्टेडियम में प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं, वहां सुरक्षा एजेंसियों ने डेरा डाल रखा है। एक एक कोने की चेकिंग की जा रही है और अधिकारी किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। शहर में सुरक्षा बलों की 35 कंपनियां तैनात की गई हैं। उस स्टाफ कॉलेज के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है जहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है। हम लोग यहाँ के स्थानीय स्टाफ कॉलेज में हैं और जहाँ पे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ पे डीजी कॉन्फ्रेंस होनी है जो कि पहली बार यहाँ पे हो रही है दिल्ली के बाहर, और जाहिर है कि स्टेट एजेंसियां पूरी मुस्तैदी बनाए हुए हैं। करीबन 35 कंपनियां तैनात की गई हैं पूरे गुवाहाटी शहर में। इस बीच नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले उल्फा की धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो उल्फा ने जेल में बंद अपने 26 सदस्यों के बारे में जानकारी मांगी है और केंद्र सरकार के सामने 45 दिनों की समय सीमा रखी है। जब ना कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, फंक्शन होता है तो होता है असम का। आज ऐसे नहीं है जब पहले बार अटेम्प्ट कर रहा है और पहले से वो अटेम्प्ट भी कर रहा है। तो जितना जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं हम लोग जो समय आते हैं हम लोग वो तो प्रिकॉशन लेने को होते हैं। गुवाहाटी में सुरक्षा एजेंसियों की डीजीपी कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक जिहाद, अलकायदा और आईएसआईएस एक बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बन चुके माओवाद से निपटने पर भी फोकस होगा और सूत्रों की माने तो पूर्वोत्तर के हालात पर भी चर्चा होगी। दरअसल इलाके के हालात केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। आए दिन विस्फोट की खबरें आती हैं और बम बरामद किए जाते हैं। मौसमी सिंह, गुवाहाटी, आज तक।